हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, इस चैनल में लगातार जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी की बुक से साइंस के टॉप 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने ही दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो वह है अवतल लेंस अर्थात कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्देगों में परिवर्तित होती है? तो वह है रेटिना, जहां पर प्रकाश तरंगे स्नायु उद्देगों में परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो वह है कार्निया, जिसे नेत्रदान में दाता की आंख के हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। किसे? कार्निया को। अगला क्वेश्चन है, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो वह है आइरिस, जहां से आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? आइरिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य अर्थात वेवलेंथ वाला प्रकाश होता है? तो वह है बैगनी रंग, जो कि सबसे कम वेवलेंथ वाला होता है। जबकि सबसे अधिक कौन सा रंग होता है? तो वह है लाल रंग, जिसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, इसका भार तो बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो वह है रैखिक संवेग। तो दोस्तों, इसी के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो दोस्तों, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग अर्थात एस्केप वेलोसिटी उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण अर्थात अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करती है। दोस्तों, अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि कोई लड़का है और वो किसी डोरी से बंधे पत्थर को अपने चारों ओर घुमाता है तो इस वृत्त के बाहर की ओर जो बल लगेगा उसे अपकेंद्री अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे, जबकि जो इस वृत्त के अंदर बल लगेगा उसे क्या कहेंगे? अभिकेंद्री अर्थात सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दोस्तों, अब शायद आपको समझ आ गया हो क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग होती है? तो ये एग्जाम्पल है अपकेंद्री बल अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, क्योंकि जब दूध को मशीन में मथा जाता है तो मशीन के चारों ओर क्रीम आ जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? अपकेंद्री बल अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। इसी कारण मोड़ पर सड़क को एक साइड झुका दिया जाता है और इसी को बैकिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ऊपर वायुदाब घट जाता है, इसी कारण हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है तो इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, इसका कारण है कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए ही उड़ान से पहले हवाई जहाज को दौड़ मार्ग अर्थात रनवे पर दौड़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समतल की अपेक्षा पहाड़ों पर सांस लेना क्यों कठिन है? तो दोस्तों, इसका कारण है ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसी कारण समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। दोस्तों, यदि वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट आती है तो इसका अर्थ है तूफान आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हम चिकनी सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो दोस्तों, इसका कारण है घर्षण की कमी, इसी कारण हम चिकनी सड़कों पर फिसलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है।
तो दोस्तों साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यदि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है तो बुलबुले का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो दोस्तों इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो प्रतिपदा अर्थात अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? तो दोस्तों पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण घटित होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे फोटॉन कहा जाता है, प्रकाश के छोटे छोटे कणों को। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, क्योंकि दोस्तों प्रकाश तरंगों को ध्रुवित अर्थात पोलराइज्ड किया जा सकता है, तो इसी कारण प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जबकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, क्योंकि ध्वनि तरंगों को पोलराइज्ड नहीं किया जा सकता अर्थात ध्रुवित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल ने ही प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगे का विवर्तन होता है? तो दोस्तों ग्रेमाल्डी ने सर्वप्रथम यह दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। किसने दिखाया? ग्रेमाल्डी ने। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है प्रकाश विकिरण की प्रकृति। अगला क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रकाश की गति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता अर्थात प्रकाश की गति वही रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग मैक्सिमम होता है तो निर्वात में प्रकाश का वेग मैक्सिमम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इको साउंडिंग प्रयोग होता है तो समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है तो डेसिबल से ही ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोल लेता है तो इसका कारण क्या है? तो दोस्तों दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोल लेता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है तो 60 डेसिबल है मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर अर्थात 60 डेसिबल तक सुनने पर मनुष्य के कान पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, एकॉस्टिक विज्ञान है अर्थात एकॉस्टिक विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? तो ध्वनि से संबंधित अध्ययन किया जाता है एकॉस्टिक विज्ञान में। अगला क्वेश्चन है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो वो है सोनोग्राफी, जिसमें पराश्रव्य ध्वनि अर्थात अल्ट्रासोनिक का प्रयोग किया जाता है। किसमें? सोनोग्राफी में। अगला क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो दोस्तों डॉपलर इफेक्ट ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्वनि से। अगला क्वेश्चन है, रेडियो का समस्वरण उदाहरण है तो अनुनाद अर्थात रिजोनेंस उदाहरण है। किसका? रेडियो का संवरण का उदाहरण क्या है? अनुनाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है तो नौ संचालकों द्वारा ही सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर? परावर्तन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेक अर्थात हाइड्रोलिक ब्रेक का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेक्स तो ये किसका पालन करते हैं? तो पास्कल के नियम का पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीढ़ी पर चढ़ने पर अधिक ऊर्जा खर्च होती है तो इसका कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, इसी कारण सीढ़ी चढ़ने पर अधिक ऊर्जा खर्च होती है। अगला क्वेश्चन है, जब एक चल वस्तु की गति 2 गुना हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना अर्थात 4 टाइम्स हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, डायनमो परिवर्तित करता है तो दोस्तों डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और इसका एग्जाम्पल है जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय पर पकता है तो इसका कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इसी कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है।
अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो वो काले रंग का दिखाई देगा यदि वायुमंडल ना हो। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है? तो प्रकाश का रंग तरंग दैर्घ्य अर्थात वेव लेंथ द्वारा ही निश्चित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह किस रंग का दिखाई देगा? तो लाल कांच को जब अधिक गर्म किया जाएगा तो वह हरा रंग का दिखाई देगा। किस रंग का? हरा रंग का। अगला क्वेश्चन है, 3 मूल रंग अर्थात प्राइमरी कलर्स हैं? तो लाल, नीला और हरा, ये 3 मूल रंग हैं। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है? तो 0 डायोप्टर होती है धूप के चश्मे की क्षमता। और चश्मे की क्षमता को किससे मापते हैं? तो डायोप्टर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा अवतल लेंस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्थात कॉनकेव लेंस की तरह ही काम करेगा जैसे पानी में हवा का बुलबुला काम करता है। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।